रेस्पिरेशन। आज हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज रेस्पिरेशन? It is an oxidation process by which complex organic food is decomposed into carbon dioxide, water with the release of energy. रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। रेस्पिरेशन को हिंदी में श्वसन की क्रिया भी कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या खासियत होती है? पहला, रेस्पिरेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी हमारे सोने के बाद भी ये रात भर होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर, यानी कि रेस्पिरेशन के समय प्लांट और एनिमल्स दोनों ही एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। केमिकल इक्वेशन, स्टूडेंट्स ध्यान देने लायक बात यह है दैट रेस्पिरेशन इज रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन थी वो यहाँ पर पूरी तरीके से रिवर्स हो चुकी है। सो लेट अस स्टार्ट। ग्लूकोज फॉर्मूला C6H12O6 रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इसीलिए इसे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, बिकॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। So glucose react with oxygen to form carbon dioxide, water, and energy is released in the form of ATP. 38 ATP molecules are produced, and ATP full form adenosine triphosphate, और ATP को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दो टाइप्स होती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हेन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो या उसकी लिमिटेड सप्लाई हो तो इसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, सो व्हेन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, तो इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का जिसकी वजह से इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। कब? जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। और लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं जब ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में प्रेजेंट होती है। इसे हम फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। यहाँ पर आपको ग्लूकोज के डिफरेंट पाथवेज बताए गए हैं जिससे उसका ब्रेकडाउन होता है। आइए इसे हम समझते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है जो कि कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर या पायरुविक एसिड के अंदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट और पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। हमेशा स्कूल एग्जाम्स में, एमसीक्यूज में, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में या किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना केवीपीवाई के अंदर ये सवाल पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ पर होती है, तो आंसर है साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, पायरुवेट is converted into ethanol and carbon dioxide and 2 ATP molecules are produced। पायरुवेट जो है यीस्ट की प्रेजेंस में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। सो व्हाट इज फर्मेंटेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट सेल। तो जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर बेवरेजेस इंडस्ट्रीज हैं या अल्कोहल की कंपनियां हैं, वहाँ पर अल्कोहल इसी मेथड से प्रोड्यूस होता है। तो ये होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, इन मसल्स, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में कैसे ये ऑक्सीडेशन होता है। सो पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड and carbon dioxide and 2 ATP molecules of energy are released। इसे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं या हम लोग जिम जाते हैं, तो शुरुआती समय में 2 से 3 दिन हमारे शरीर में बहुत दर्द रहता है। ये दर्द क्यों होता है? ये दर्द लैक्टिक एसिड की वजह से ही होता है। एक्चुअल में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बट ऑक्सीजन अगर लिमिटेड सप्लाई में हमको मिले तो ग्लूकोज जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, जिसकी वजह से ये लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में दर्द करती है। सॉल्यूशन क्या है? जब कभी भी बॉडी के अंदर पेन हो तो हमको सरसों के तेल से पूरी बॉडी को मसाज करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है और लैक्टिक एसिड का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम गर्म पानी से भी नहा लेते हैं, शावर लेते हैं, तो लैक्टिक एसिड का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है और हमारे शरीर का दर्द ख़त्म होने लग जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन। सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये होता है और इसके अंदर पायरुविक एसिड चेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर। यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रैब साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल आप 11th-12th में हायर स्टडीज में पढ़ोगे, बट कॉम्पिटिशन्स के लिए याद रखिए क्रैब साइकिल कहाँ पर होती है? इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रैब साइकिल होती है और साइटोप्लाज्मा में ग्लाइकोलिसिस होता है। सो पहले दो जो पाथवेज हैं ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के हैं, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंस है या लिमिटेड सप्लाई में है, और लास्ट वाला पाथवे एरोबिक रेस्पिरेशन का जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब हम पढ़ते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। अब ये आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट अस कंप्लीट दिस टॉपिक। सो फर्स्ट पॉइंट, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। According to definition, anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. Second point, complete oxidation of food takes place in aerobic respiration. Incomplete oxidation of food takes place in anaerobic respiration. End products, अब तो आपको मालूम ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। कब? जब ऑक्सीजन टोटली एब्सेंट हो। अदरवाइज लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होते हैं जब ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में लो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करवाने के लिए जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करवाने के लिए एंजाइम साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नियर अबाउट 99% ऑर्गेनिजम्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। नीचे आपको केमिकल इक्वेशन दी गई है कि किस तरीके से ग्लूकोज
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन करता है। लेकिन किस तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई होप आज आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा। आपके कमेंट्स, लाइक्स, सजेशन, एडवाइस, सब्सक्रिप्शन, इन सभी का स्वागत है। ऑल आर हार्टली इनवाइटेड, क्योंकि इनसे हमको पता चलता है कि हम अपना काम किस तरीके से और अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। सो प्लीज़ help me to improve my videos by subscription, by giving likes and by your comments. Okay students, that's all for the today. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स के अंदर और हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।